हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों को समझाने वाले हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए, जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको हम आर और एस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नीट हुआ, जेई हुआ, फिर आईआईटी जैम हुआ, या फिर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं, तो बीएससी एमएससी के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके साथ अगर आप नेट की तैयारी या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है आपके लिए, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, यानी द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ four different groups in a specific manner around a chiral carbon is called absolute configuration। ठीक है, यानी जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स का कायरल कार्बन के चारों तरफ 3 डायमेंशन में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, कायरल कार्बन के चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो गया। अब इनको जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को है हम रिप्रेजेंट करते हैं आर और एस टर्म में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, आर और एस टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे, और ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी ये किस पे बेस्ड होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड होते हैं। यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3 डायमेंशनल के लिए होगा, 2D के लिए नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए यहाँ पे आपका जो आर होता है, आर जो है आपका ये बना हुआ है आर फॉर यानी रेक्टस। ये इसका किससे बना हुआ है, आर रेक्टस से बना हुआ है आर, और जिसका मतलब होता है मीन्स, इसका मतलब होता है राइट। ठीक है, तो इसका जो मतलब हो गया, क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो आर का मतलब होता है राइट, है ना, जो कि सबसे बना हुआ है, रेक्टस से बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपका जो एस होता है, एस फार होता है किससे बना हुआ है, एस फार होता है यहाँ पे, एस फार होता है सिनिस्टर, है ना, और जिसका मतलब होता है मीन्स आपका होता है लेफ्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एस फार क्या हो गया, सिनिस्टर हो गया, और जिसका मतलब क्या होता है यहाँ पे लेफ्ट होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपका क्या, आर का मतलब यहाँ पे राइट। अब ये राइट क्या है, और यहाँ पे एस फार सिनिस्टर है। अब सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट, ये क्या चीज है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको इसके लिए जो है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं सिप रूल, है ना। तो क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, सिप रूल पढ़ेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सिप रूल क्या है, यहाँ पे आपको पढ़ना है। सी फार होता है यहाँ पे क्या होता है, कान, है ना, और आई फार होता है इन गोल्ड, है ना, और ये पी फार होता है जो है प्री लॉग, है ना। तो ये आपका हो गया सिप रूल, है ना, कान इन गोल्ड प्री लॉग रूल हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया, आपका सिप रूल के अकॉर्डिंग हम क्या डिटरमाइन करेंगे, किसी भी कायरल कार्बन के चारों तरफ जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसके हम अरेंजमेंट को डिटरमाइन करेंगे, यानी आर और एस टर्म में। ठीक है, तो देखिए सिप रूल से हमें क्या क्या, कैसे हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम आपको बताने वाले हैं 2D में भी और 3D में भी, और उसके साथ साथ आपको एक कायरल कार्बन के लिए भी, और उसके साथ साथ कई सारे कायरल कार्बन पे आप एक साथ कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे आज 2 रूल्स बताएंगे, यानी 2 मेथड्स बताएंगे, जिससे आप क्या करोगे, आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हो, रिटन एग्जाम के लिए कैसे आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन बताना है आपके एग्जाम में, और आपको ऑब्जेक्टिव अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो उसमें आप कैसे मतलब किस ट्रिक से बहुत आसानी से आर एस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सीक्वेंस
रूल, है ना। यहाँ पे सीक्वेंस रूल से सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पे सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी सीक्वेंस डिटरमाइन करेंगे। क्या डिटरमाइन करेंगे? प्रायोरिटी सीक्वेंस डिटरमाइन करेंगे। किसके? ऑफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। 4 डिफरेंट ग्रुप्स के हम प्रायोरिटी सीक्वेंस सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे, जो कि किस पे आधारित होता है? जो कि आधार यानी बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, है ना। किस पे बेस्ड होगा? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होगा, है ना। अब क्या होगा, यहां पे अगर ज्यादा एटॉमिक नंबर है, ग्रेटर एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर, है ना, तो क्या होगा? ग्रेटर प्रायोरिटी, है ना। तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी सबसे प्रायोरिटी उसकी ज्यादा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स है उनकी प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी उनमें हम उसका फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे कौन है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, एटॉमिक नंबर, यानी कायरल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हैं उससे जो डायरेक्टली एटम जुड़ा है ग्रुप का, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है या कम। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा तो आपका क्या होगा, उसका जो है क्या कहते हैं कि प्रायोरिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, है ना। तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास एक कार्बन है, अब इस पे हमें कायरल कार्बन लेना है, यानी 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों। तो हम यहाँ पे ले लिए H और ले लिया हमने F, हमने ले लिया Cl और हमने ले लिया Br, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे H क्या है, H की एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। F का कितना होता है, 9 होता है ना। और इसका Cl का कितना होता है, ये होता है 17 होता है ना। और इसका कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब देखो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, क्लोरीन का उससे कम, फ्लोरीन का उससे कम, हाइड्रोजन का उससे कम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो प्रायोरिटी सीक्वेंस आपका होगा, यानी जो प्रायोरिटी सीक्वेंस होगा आपका यहाँ पे ग्रुप्स का, वो क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, Br, है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 35, यानी इसकी प्रायोरिटी आपने फर्स्ट दिया, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दिया। उसके बाद आने वाला है कौन, Cl, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, जो आपका 17, तो इसका सेकंड प्रायोरिटी हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपने दिया जो है थर्ड प्रायोरिटी किसको, F को दिया, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है। तो इसका थर्ड प्रायोरिटी हो गया। और उसके सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसको दे दिया आपने, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो ये आपका फोर्थ प्रायोरिटी। या इसको हम ये भी कह सकते हैं A प्रायोरिटी, B और C और D, है ना। ये आप इसमें ABCD में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी सीक्वेंस हो गया कि आपका जो है कैसे डिटरमाइन करोगे, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ही एक एटम जुड़े हुए हैं। अब हम और एग्जांपल लें, जैसे कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे उसकी ग्रुप की प्रायोरिटी जो है ना डिसाइड हो पा रही हो, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एटम पे बढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेके देख ले रहे हैं, जैसे हमारे पास है यहाँ पे CH2OH और CH2Cl और CH2 हमारे पास है यहाँ पे CH3 और ये हो गया H, है ना। अब देखिए इसमें प्रायोरिटी सीक्वेंस को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी सीक्वेंस को कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पे क्या है कि देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी हो गया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और ये कार्बन 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 इनके 6 होते हैं, तो ये तो 3 ऊपर हो गए और ये सबसे फोर्थ प्रायोरिटी हो गया, यानी हम इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये कार्बन ऑक्सीजन से लगा है, अभी ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो हम नेक्स्ट एटम को देखेंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। अब देखिए नेक्स्ट एटम कौन सा आपका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और यहाँ पे लगा है कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, है ना। तो इसका मतलब अब पहला एटम ना डिसाइड कर पा रहा हो तो हम अगले एटम को देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, ए, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी का ये हो गया। उसके बाद
ऑक्सीजन वाला बी प्रायोरिटी आ गया, और ये आपका 6 वाला कार्बन 6 वाला, तो ये आपका सी हो गया और ये डी हो गया। इसका मतलब अगर हम यहाँ प्रायोरिटी सीक्वेंस देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा किस ग्रुप का होगा, CH2Cl, है ना, ये ए हो गया। उसके बाद कौन सा होगा, CH2OH ग्रुप होगा, है ना, ये आपका बी हो गया। अब उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद आपका CH2 होगा CH3, ये आपका हो गया सी ग्रुप हो गया, और उसके बाद होगा आपका H, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करोगे, पहला आइटम ना डिसाइड कर पा रहा हो तो दूसरे आइटम पे बढ़ोगे, अगर दूसरे भी आइटम सेम हो तो आप तीसरे पे बढ़ोगे, यानी जब तक बढ़ते रहोगे जब तक उसमें डिफरेंस ना आ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि अगर नेक्स्ट आइटम, अगर पहला आइटम डिसाइड ना कर पा रहा हो प्रायोरिटी को, तो आप सेकंड आइटम पे बढ़ेंगे, सेकंड ना डिसाइड कर पा रहा हो तो थर्ड आइटम पे मूव करेंगे। इस तरह आप प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका प्रायोरिटी ग्रुप। अब यहाँ पे और भी कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप हो सकते हैं, तो जैसे कहीं पे भी ग्रुप डबल बॉन्ड से जुड़े हो या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो, है ना, जैसे यहाँ पे ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड C, है ना, तो इस तरह जुड़ा हुआ है, तो ये आपका ये इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट टू, है ना, C, यानी ये हम मानेंगे कि डबल बॉन्डेड ग्रुप जुड़ा है दो कार्बन से। ठीक है, जहां भी ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन ग्रुप आ गया, मतलब ये कार्बन है और दो बॉन्ड से जुड़ा है, दो कार्बन से, तो हम ये यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो हम ये मान लेंगे दो कार्बन से जुड़ा है। इसी तरह अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप समझ जाएंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा, यानी ये कार्बन होगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो 3 कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, अब यहां पे इसी तरह अगर हम मान ले C डबल बॉन्ड O है ना, और एक अगर ये कार्बन है तो ये क्या होगा, मतलब ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, तो अब ये क्या मानेंगे आप कि ये इक्विवेलेंट किसके है, C, यानी 3 नाइट्रोजन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरह अगर यहाँ पे कहीं डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप आ जाते हैं तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो कार्बन उतने नंबर एटम से जुड़ा है, जैसे डबल बॉन्डेड 2 कार्बन से जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्डेड 3 कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OC है तो 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन से जुड़ा है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है तो ये कितने 3 नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इस तरह ग्रुप लगे हों, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, और C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, यहाँ पे हो गया CH, और यहाँ पे हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया आपका CH3। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम प्रायोरिटी किसको देंगे, मतलब इसकी हम प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या होगा। तो अब ये कायरल कार्बन आपका हो गया, है ना, अब देखिए यहां पे अगर हम बढ़ते हैं तो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये चारों ग्रुप में यानी 4 ग्रुप्स में जो है 4 यानी सभी में कार्बन ही है, तो अभी सबका एटॉमिक नंबर सेम है, तो अभी हमें प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। अब हम यहाँ पे देखें, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्डेड यहाँ कार्बन है ना। अब देखिए ये किसके बराबर होगा, C जो है एक इक्विवेलेंट होगा, ये 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो आपका ये ग्रुप है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये कि 3CH से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आपका ये वाला ग्रुप किसके इक्विवेलेंट होगा कि ये जो आपका कार्बन है कितने कार्बन से, 2 कार्बन से इस तरह क्या है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये CH3 3S से जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास देखिए इस कार्बन से 3 कार्बन, इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन, इस कार्बन से 2 कार्बन, तो हम प्रायोरिटी कार्बन और यहाँ नाइट्रोजन, और कार्बन नाइट्रोजन में किसको देंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इसका मतलब इस ग्रुप को प्रायोरिटी हम सबसे ज्यादा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कार्बन लगे, यहाँ पे 2 कार्बन लगे हैं, तो आपका ये B हो गया, और ये आपका C हो गया, और ये आपका क्या हो गया, D हो गया। तो अब हमारे पास जो इसका प्रायोरिटी सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो प्रायोरिटी सीक्वेंस आने वाला है क्या है, यानी आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका A हो गया, और उसके बाद क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका कौन सा हो गया, ये ग्रुप B हो गया, और इसी तरह आपका कौन सा होगा, आपका यहाँ CH डबल बॉन्ड
CH2, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये D हो गया, A B C और ये D, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले किसी भी जो कायरल कार्बन है उसके जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी हम प्रायोरिटी सीक्वेंस को अरेंज कर लेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है और सेकंड किसकी, थर्ड और फोर्थ यानी सबसे लास्ट में किसकी है ना। तो इस तरह आपको क्या करना है, प्रायोरिटी सीक्वेंस को डिटरमाइन करना है। चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल थोड़ा सा और बता देते हैं, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना। अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इज इक्विवेलेंट टू यानी ये 3 कार्बन के ऐसे बराबर होगा। ये कितने कार्बन से लगा है, 3 कार्बन से लगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे फेनिल ग्रुप, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे देखो ये, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये किसके इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे देखो ये कार्बन है ना। अब ये कार्बन है यहाँ पे, इधर 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड हो गए इधर, है ना। और इधर कितने बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ 2 ग्रुप हो गए। और ये दोनों कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन ये भी, एक कार्बन ये भी, है ना। अब देखो अगर हम और आगे बढ़ते तो यहाँ पे ये जो 2 ग्रुप थे फिर एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब फिर इसके आगे यहां जाते हैं तो ये आपके क्या है, आपके 2 डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो यहाँ पे ये आपका इस तरह ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें प्रायोरिटी देना इसमें आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड में, और आपका एक फेनिल ग्रुप है, तो फेनिल देखिए ये वाला, इसमें ज्यादा ब्रांचिंग हो रहा है, यानी ज्यादा कार्बन आगे जुड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब किसको हम देंगे, ये फेनिल को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किससे, यानी जो आपका CH ट्रिपल बॉन्ड है इसको। तो हमेशा ध्यान में रखिए, अगर कहीं PH ग्रुप ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह नहीं बना हुआ है, PH लिखा है तो, और ये ट्रिपल बॉन्ड आता है ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो आप हमेशा समझ जाइए किसका ग्रुप का प्रायोरिटी देना है, आपको फेनिल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। इसी तरह अगर आपके पास देखिए C डबल बॉन्ड OH है ना, और C डबल बॉन्ड OCH3 है, तब आप क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब यहां पे आपका ये प्रायोरिटी किसको देना है, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे ये तो सेम है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O सेम है, अभी नहीं डिसाइड हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, तो इसका मतलब A प्रायोरिटी ये हो गया, तो B प्रायोरिटी ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर किसी भी कायरल कार्बन पे ऐसे ग्रुप लगे हों जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया CD3 और यहाँ पे ले लिया CH3, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे जहां पे 2 एटम का जो एटॉमिक नंबर है सेम हो जाए लेकिन उनके एटॉमिक मास अलग अलग हों, तो हम प्रायोरिटी सीक्वेंस डिटरमाइन करने में हम उसमें एटॉमिक मास देखेंगे, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी हम ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रायोरिटी को डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कार्बन से लगा है और ये कायरल कार्बन है, ये इधर कार्बन से लगा है, इधर ये भी कार्बन से लगा है, लेकिन ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, लेकिन ये इधर कार्बन ड्यूटेरियम से जुड़ा है। अब ड्यूटेरियम का जो मास होता है वो 2 होता है और हाइड्रोजन का मास होता है 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों में हम प्रायोरिटी देखें, ड्यूटेरियम को देंगे क्योंकि ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा है और हाइड्रोजन का मास कम है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा A प्रायोरिटी का ग्रुप ये हो गया और ये CH3 ये आपका B प्रायोरिटी का ग्रुप हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में किसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ड्यूटेरियम का मास 2 होता है और प्रोटॉन का मास 1 होता है, यानी हाइड्रोजन का मास 1 होगा, तो ये 2 हम इसको मास को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, तो इसका मतलब ये C हो गया और ये हमारा D हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या हो गया, यहाँ पे CD3 फर्स्ट आ जाएगा, यानी A आपका फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हो गया, उसके बाद CH3 ग्रुप आपका जो सेकेंड यानी B आपका प्रायोरिटी हो गया इसका, और इस तरह D आ गया, फिर कौन सा आ गया, H आ गया, A B C और इस तरह D प्रायोरिटी। तो इस तरह अगर कहीं पे क्या है कि कार्बन से 2 आपके ग्रुप ऐसे हैं या 2 एटम ऐसे जुड़े हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 हो, तो हम फिर क्या करते हैं, उनके एटॉमिक मास पे हम जा करके देखते हैं कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी हम पहले देंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी सीक्वेंस डिटरमाइन करने के बाद
आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को ब्यू साइड में कंसीडर करेंगे। तो ब्यू साइड क्या होता है, देखिए जो कायरल कार्बन होता है वहां पे या कार्बन होता है उस पे जो उसका जो ज्योमेट्री होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया कार्बन पे, कायरल कार्बन पे। अब इसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। अब आपको ब्यू साइड लेना है, तो देखिए आप ब्यू साइड का मतलब आप ऑब्जर्वर किधर से देख रहा है, तो यहाँ पे ब्यू साइड में क्या होना चाहिए, ये जो आपके फर्स्ट यानी 3 जो ग्रुप्स होने यानी प्रायोरिटी ए बी सी, ये ग्रुप आपके ऑब्जर्वर के सामने होना चाहिए। यानी अगर हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, तो ए बी सी आपके सामने होने चाहिए। और जो डी नंबर वाला ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, वो ऑब्जर्वर से दूर हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्यू साइड हो गया कि हमेशा मॉलिक्यूल को यानी आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करने से पहले आप मॉलिक्यूल को व्यू साइड में लाएंगे। और व्यू साइड में लाने के लिए हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी जो हमेशा ऑब्जर्वर से दूर होना चाहिए, और आपके जो फर्स्ट 3 प्रायोरिटी वाले ग्रुप वो ऑब्जर्वर के पास होने चाहिए। तो आपका ये हो गया व्यू साइड, है ना। तो आप क्या करेंगे, कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को आप व्यू साइड में कंसीडर कर लेंगे, जिसमें ये कायरल कार्बन होगा और ये 3 जो ग्रुप्स होंगे वो आपके सामने यानी ऑब्जर्वर के सामने होंगे। और एक ग्रुप जो होगा ये हम डॉटेड लाइन से बना दे रहे हैं, ये होगा आपका ऑब्जर्वर से दूर होगा। तो आपको केवल यहाँ पे डी हो गया, है ना। अब ये आपका डी हो गया और यहाँ पे अभी कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स और हैं, जो कि मान लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो अब ए बी सी आपके सामने हो गए, डी हमेशा कहाँ होगा, मतलब डी कहाँ हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये मान ले एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं, जैसे ये कार्बन है, अब आपका यहाँ पे ये ग्रुप है ना। अब ये आपका डी नीचे हो गया और आपका यहाँ पे ए यहाँ हम ले लेते हैं, बी यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर मॉलिक्यूल को आपने व्यू साइड में ले लिया है, अब उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करेंगे, यानी कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि इस कायरल कार्बन पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है और इस कायरल कार्बन पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो देखिए अगर प्रायोरिटी सीक्वेंस है ना, अगर प्रायोरिटी सीक्वेंस क्लॉकवाइज मूव करता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा। आर फॉर क्या होता है, रेक्टस। रेक्टस मीन्स होता है राइट। तो अगर प्रायोरिटी सीक्वेंस किधर मूव करे, राइट की तरफ, तो देखिए राइट क्या है, ये राइट है आपका, है ना। तो इसका मतलब ये आपका यहां से ये प्रायोरिटी सीक्वेंस ए से बी गए और बी से कहां गए, सी गए। अब प्रायोरिटी सीक्वेंस किधर मूव कर रहा है, राइट की तरफ, यानी ये आपका मूव कर रहा है राइट की तरफ। यानी ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है क्लॉक वाइज डायरेक्शन, है ना। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन के लिए हमेशा होगा आर। क्लॉक वाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे मूवमेंट कैसा होता है ग्रुप का, ये राइट की तरफ हो रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। डी को आपको कभी भी नहीं देखना है, क्योंकि डी आपसे दूर होता है, ऑब्जर्वर से दूर होता है। केवल आपको दिखाई कौन देगा, ए बी और सी दिखाई देगा। इसी तरह अब देखिए प्रायोरिटी सीक्वेंस ए है, अब ए से हम देखो मूव किए बी पे और बी से कहा मूव किए सी पे। डी को आपको देखना नहीं, तो ये देखिए कैसे मूव कर, ये इधर लेफ्ट है तो हमारा प्रायोरिटी सीक्वेंस लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। यानी कैसा मूव कर रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट की तरफ यहाँ पे मूव किया, यानी सीक्वेंस प्रायोरिटी सीक्वेंस किधर मूव किया, लेफ्ट। तो ये होगा आपका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। और एस फॉर क्या होता है आपका, सिनिस्टर। तो सिनिस्टर मीन्स होता है लेफ्ट और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी सीक्वेंस डिटरमाइन करेंगे और फिर मॉलिक्यूल को व्यू साइड में ले आएंगे, ऑब्जर्वर जिधर से देख रहा है उधर से ले आएंगे, जिसमें लोएस्ट प्रायोरिटी हमेशा कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा। अब पीछे की तरफ होगा, फिर हम ए बी सी में सीक्वेंस देख लेंगे कि वो क्लॉकवाइज अगर सीक्वेंस मूव कर रहा है तो यानी वो राइट की तरफ मूव कर रहा है तो आर, और अगर वो सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है यानी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो आपका हो जाएगा एस। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब देखिए आप क्या करते हो, आप कॉपी में आप या तो मॉलिक्यूल को आप 3D में स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर 2D प्लेन पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे उसमें कैसे डिटरमाइन करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
तो देखिए हमेशा यहाँ पे जैसे हमने एक फिशर प्रोजेक्शन लिया, ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये हम ग्रुप्स ले लेते हैं, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे मान लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आपके पास यहाँ पे Cl है, यहाँ पे F है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे H है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका ग्रुप हो गया, ठीक है। अब ये 2D स्ट्रक्चर इसका हो गया। अब देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर आपका देखिए कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब अगर हम इस देखिए अगर यहाँ पे हम 3D स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं, इस तरह 3D स्ट्रक्चर बना ले इस तरह, ठीक है। अब 3D स्ट्रक्चर में आप देखिए ये आपका हो गया ABC और ये आपका क्या हुआ D। इसका मतलब अगर इसको हम प्रोजेक्टेड फॉर्म में इस तरह बना दें, ठीक है, तो H आपका यहाँ हो गया, ये आपका H हो गया और ये आपका Cl हो गया, ये आपका Br हो गया और ये आपका F हो गया, है ना। तो ये इसका मतलब ये देखिए ये जो पीछे की तरफ है वो हमेशा कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है अगर इसका प्रोजेक्टेड फॉर्म बना है। यानी ये आपका जो ग्रुप पीछे की तरफ है वो हमेशा नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कभी भी अगर 2D में स्ट्रक्चर बनाना है तो ये आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो बॉटम साइड में होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ग्रुप यानी यहाँ पे बॉटम साइड में अगर नहीं है ग्रुप तो आपको ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर बॉटम साइड में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप को बॉटम साइड में लाना पड़ेगा, है ना। अब बॉटम साइड लाने के लिए हमेशा हम इसको करेंगे कितना, इवन नंबर इंटरचेंज। कितना करेंगे, इवन नंबर इंटरचेंज, है ना। तो इवन नंबर इंटरचेंज करके हम लोएस्ट ग्रुप को बॉटम की तरफ लाएंगे, फिर हम कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करेंगे, उसमें कॉन्फ़िगरेशन R है या फिर कॉन्फ़िगरेशन S है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी बॉटम साइड में है या नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले सीक्वेंस डिटरमाइन कर लेते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर Br इसका 35 तो A हो गया, इसका 17 तो ये B हो गया और ये आपका 9C हो गया, ये इसका एटॉमिक नंबर आपका 1 होता है तो ये D हो गया। अब देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का है बॉटम साइड में, तो हमें यहाँ पे कोई इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इवन नंबर इंटरचेंज करना है तो यहाँ पे चूंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पहले से ही है तो हमें यहाँ पे कोई इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब हम वैसे देख लें कैसा हो रहा है, A और ये आपका B और C। D पे आपको कभी नहीं जाना है क्योंकि D ऑब्जर्वर से हमेशा दूर होता है। तो A से बढ़े हम B और B से बढ़े C, यानी कैसा मूवमेंट हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है S। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी स्कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, S हो गया, ठीक है। अब अगर हम ऐसा देख लें, यही एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं। यहां पे हमने ले लिया क्या, यहां पे हमने ले लिया H, ठीक है, और यहां पे हमने ले लिया आपका Cl, यहां पे Br ले लिया और यहां पे F ले लिया। अब देखो इसमें प्रायोरिटी डिसाइड कर लो, तो प्रायोरिटी आपने पहले से डिसाइड कर रखा है इसमें A, B, C और D। अब देखो जो D है ये कहाँ है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ये बॉटम साइड में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इवन नंबर इंटरचेंज कैसे करते हैं, आप हमेशा ये इस तरह मतलब H को Cl की जगह लाएंगे और Cl को H की पोजीशन पे लाएंगे। तो यहाँ पे एक 1 इंटरचेंज हो गया। अब 1 तो ऑड नंबर हो गया, हम क्या करेंगे इधर भी इंटरचेंज कर देंगे। तो F को लाएंगे यहाँ पे, सॉरी Br को लाएंगे F पोजीशन पे और F को लाएंगे Br पे। तो इसका जो नया स्ट्रक्चर बनेगा देखिए, अब यहाँ पे ये H मूव करके यहाँ आया तो H आ गया, ये Cl मूव करके यहाँ आया और ये Br मूव करके यहाँ आया, ठीक है, और F मूव करके यानी F यहाँ आ गया। इधर का इंटरचेंज ये हो गया, Br यहाँ आया, F यहाँ आया इस तरह, और ये Cl यहाँ आ गया और ये H यहाँ आ गया, ठीक है। तो इवन नंबर इंटरचेंज आपने कर दिया और ये H कहाँ गया, ये आपका बॉटम साइड में आ गया। अब आप कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हो। तो कैसे, देखिए यहाँ मूवमेंट कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो मूवमेंट हुआ आपका, ये आपका A प्रायोरिटी ग्रुप है आपका, ये B और ये C और ये D। तो हम A से बढ़ेंगे B और B से बढ़ेंगे C की तरफ। D आपको देखना नहीं है, तो ये मूव कर रहा है कैसा, ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है।
तो इस तरह हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करके लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हम बॉटम साइड में लाएंगे, फिर हम कॉन्फ़िगरेशन को अजाइन करेंगे कि आपका जो ग्रुप यानी 3 ग्रुप्स ए बी सी डी का ए बी और सी का जो सीक्वेंस है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए आर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस। अब देखिए हम इसी साथ में क्या करते हैं, 3D स्ट्रक्चर या फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर में कैसे, या आपका जो है सॉलिड वेज डैश जो आपका प्रोजेक्शन होता है उसमें कैसे हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक बना ले रहे हैं फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। यहाँ पे जैसे ये क्या हुआ, ये 2 बांड प्लेन पे हो गए, एक बांड कहाँ है प्लेन के ऊपर और एक बांड कहाँ है प्लेन के नीचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे हम ग्रुप अभी इसी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने रखा H, यहाँ पे हमने रखा Cl, यहाँ पे हमने रखा Br और यहाँ पे हमने रखा F। ठीक है, अब देखिए कभी भी अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन 3 डायमेंशन में या फ्लाइंग वेज में आपको प्रोजेक्शन में आपको क्या करना है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना है, तो देखिए आपको ये पता है कि ये अबव द प्लेन ग्रुप होता है ना। जो आपका सॉलिड बेस लाइन है जो है ये कैसा है, आपका अबव द प्लेन होता है, और ये जो हाईएस्ट बेस लाइन है या डैश बेस लाइन है ये बिलो द प्लेन होता है, और ये जो नॉर्मल बांड है ये ऑन द प्लेन होता है। तो इसका मतलब आपके ग्रुप ऐसे होंगे, ये इस तरह। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये ग्रुप कैसा होगा, इस तरह, यानी 2 कहाँ होंगे, प्लेन पर होंगे, एक प्लेन के ऊपर होगा, एक प्लेन के पीछे होगा। तो अब देखिए ये प्लेन पे होगा ये। अब ऑब्जर्वर अगर इधर सामने से देखता है तो ये अबव द प्लेन है ना, ये 3 आपके सामने होंगे, ये वाला ग्रुप कहाँ होगा, पीछे की तरफ, है ना। यानी ये आपका किस लाइन पे आ रहा है, ये आपका हाईएस्ट बेस लाइन या डैश बेस लाइन पे आ रहा है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होना चाहिए हमेशा, यानी हाईएस्ट बेस या डैश बेस लाइन पे होना चाहिए। तो यहां भी हम क्या कर देंगे, हमेशा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को इवन नंबर इंटरचेंज करके यहां पे ले आएंगे, यानी डैश बेस लाइन पे ले आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हम प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं। तो प्रायोरिटी हमारा ए बी आर का है, फिर आपका बी हो गया, ये फिर सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर में आपको ध्यान में रखना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये आपका जो डैश बेस लाइन है इसी पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इवन नंबर इंटरचेंज कर देंगे। अब कैसे कर देंगे, यहाँ पे देखो D को हम B की जगह लाएंगे और ये इधर इंटरचेंज करा, Cl को यहाँ ले आए D की जगह यानी H की जगह, और H को ले गए यहाँ Cl की जगह। अब एक इंटरचेंज अभी ऑड नंबर है, अभी 1 इंटरचेंज और कर दें, एक इंटरचेंज इधर कर दें, तो आपका नया स्ट्रक्चर क्या मिलेगा। देखिए हम फिर बना देते हैं, F को ले गए यहाँ पे तो F यहाँ हो गया, Br को लाए यहाँ, Br यहाँ हो गया। अब ये आपका सॉलिड बेस लाइन बना दो, ये सॉलिड बेस लाइन हो गया और ये आपका हैश्ड बेस लाइन हो गया। ठीक है, तो अब D गया मतलब H गया यहाँ पे, तो ये आपका H हो गया और Cl आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब जब ये लोएस्ट प्रायोरिटी बॉटम साइड में चला गया यानी बिलो द प्लेन चला गया, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन को आप अजाइन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या होना है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये C है। तो हम A से बड़े B और B से बड़े C, ये आपका D नंबर को देखना ही नहीं है ना, आपको A B और C। अभी कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, S कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह आपको कहीं भी अगर 2D में है तो बॉटम साइड में ग्रुप को लाना है, और अगर वो 3D है तो हैश्ड बेस लाइन पे आपको इवन नंबर इंटरचेंज करके जो है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हैश्ड बेस लाइन पे लाना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन को अजाइन करना है। तो जब भी आप रिटन एग्जाम आपका कोई हो तो यही मेथड यानी ये इंटरचेंज मेथड होगा, यानी इसी मेथड को आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए, मतलब आपको अभी समझाने के लिए हमने बताया। अब हम इसके एग्जाम्पल लेके और कई सारे एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक आपका इस तरह हो गया, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे ये कार्बन कायरल कार्बन हो गया है ना, अब हमने इधर जोड़ दिया CH2 CH3, इधर हमने केवल CH3 जोड़ा है, इधर हमने CH आपने जो है CH2 जोड़ा आपने और डबल बॉन्ड CH2 जोड़ा, और इधर हमने C ट्रिपल बॉन्ड CH जोड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपका सबसे पहले कायरल कार्बन है। अब इस कायरल कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं। अब इसको हम प्रायोरिटी सबसे पहले डिसाइड कर लें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सभी कार्बन है, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है।
इस कार्बन से यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ये माना जाएगा ये 3 कार्बन से लगा हुआ है, ये केवल 1 कार्बन से लगा हुआ है, ये 2 कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन नहीं हाइड्रोजन से लगा हुआ है। तो 3 कार्बन को हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, इसका मतलब ए ये हो गया, और ये 2 कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन से लगा है, तो ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां पे ऐसे केस में जैसे आपको डी को हमेशा बॉटम साइड में लाना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम या तो डायरेक्ट ले आए, डी को यहां ले आए और ए को यहां ले जाएं, और सी को इधर लाएं, बी को इधर लाएं, 2 इंटरचेंज कर दें, या फिर डी को पहले यहां लाएं और ए को इधर, तो एक 2 इंटरचेंज हो जाएगा। फिर जो आपका CH3 यहां आएगा, फिर CH3 को डी को यानी यहां लेके आएंगे, है ना, फिर यानी 4 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 4 टाइम्स ना करके हम डायरेक्ट इंटरचेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये इधर आए मतलब नीचे की तरफ, और ये वाले ग्रुप इधर मतलब सी इधर आए, बी इधर आए, डी नीचे आए और ए ऊपर जाए। ठीक है, तो इस तरह जो आपका दूसरा इंटरचेंज करने के बाद, 2 इंटरचेंज करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया CH3, है ना, CH3 हो गया, और इधर क्या आ गया आपका CH2, ये CH2 CH3 इधर की तरफ आ गया, तो ये हो गया CH2 और CH3, और ये CH होगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये CH डबल बॉन्ड CH2 इधर आ जाएगा, है ना, और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब आपने प्रायोरिटी पहले डिसाइड कर रखा है, इसका मतलब क्या, ये ट्रिपल बॉन्डेड वाला A, डबल बॉन्डेड वाला B, और यहाँ सिंगल बॉन्डेड वाला C, और जिसमें कि हाइड्रोजन ही लगा है वो D। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो अब प्रायोरिटी A से बढ़े हम B और B से बढ़े C, है ना, तो ये प्रायोरिटी सीक्वेंस कैसे मूव किया, क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया R। D को आपको देखना नहीं है, तो A से B, B से C, ये सीक्वेंस हुआ आपका क्लॉकवाइज, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरह हम और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए थोड़ा सा और आपका यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने CHO ले लिया और CH2OH ले लिया और H ले लिया, और हमने यहाँ CH3 ले लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे काम है वो है प्रायोरिटी सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है सबसे कम होता है, तो इसको तो हम डी दे ही दे, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हो गया। अब इसमें A B C नहीं डिटरमाइन हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर ऐसे ग्रुप लगा है तो हम इसका थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर बना देते, CHO, तो CHO क्या है, C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये क्या है आपका CH2 और OH, है ना। तो अब देखिए हमें CHO और CH2OH में किसको प्रायोरिटी देंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा हुआ है, लेकिन ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा है। इसका मतलब अगर हम ये देखें कि ये मानेंगे 2 ऑक्सीजन से लगा है, और ये कितने ऑक्सीजन से लगा है, 1 ऑक्सीजन से, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन लगे हों। तो इसका मतलब ये CHO ग्रुप A प्रायोरिटी हमने दे दिया, और CH2OH में केवल 1 ऑक्सीजन लगा है तो हमने B दे दिया, इसमें हाइड्रोजन लगा है कार्बन से, तो इसको हमने C दे दिया, ये आपका D है ही है। अब B वाला ग्रुप आपके देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है आपका यहाँ पे बॉटम साइड में नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बॉटम साइड में लेके आएंगे, एक बार इंटरचेंज इधर करेंगे और एक बार इंटरचेंज इधर करेंगे। ठीक है, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो देखो कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो मिल जाएगा वो देखो ये आपका हो गया, अब H यहाँ आ गया, है ना, और CH3 यहाँ आ गया, और ये क्या हो गया, इधर आ गया CH2OH, यानी CH2OH यहाँ आया और CHO यहाँ आ गया, CHO। ठीक है, तो CH3 इधर आया यानी यहाँ आ गया, H यहाँ पहुंच गया, और CH2OH यहाँ आ गया, और CHO यानी यहाँ आ गया। अब प्रायोरिटी सीक्वेंस यहाँ पे आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है, ये A है और ये आपका B है, ये C है और ये D है। अब देखो प्रायोरिटी सीक्वेंस हम देख लें यहाँ कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका A गया, A से कहाँ गए, B गए, और B से कहाँ है, C। अब कैसा मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये होगा आपका S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन कर सकते हो। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं।
देखिए जितने एग्जाम्पल आप करेंगे उतना समझ में आएगा। तो अब देखिए हम अगला थोड़ा सा 3D का दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने इस तरह स्ट्रक्चर बना दिया, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका सॉलिड बेस लाइन हो गया है ना, ये आपका हैश्ड बेस लाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, ग्रुप रख दिया। जैसे हमने रखा यहाँ पे, आपने नहीं रखा H, यहाँ पे हमने रखा CH3, और यहाँ पे हमने रखा CH2OH, और यहाँ पे हमने रखा CHO, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको लगभग यानी ये जो ग्रुप है वही ग्रुप है ना। तो प्रायोरिटी हम पहले से डिसाइड किए हुए हैं। ए आपका ये हो गया, और बी आपका ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाईएस्ट बेस लाइन पे होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इवन नंबर इंटरचेंज कर देना है, यानी एक इंटरचेंज इधर करना है, यानी एक इंटरचेंज आपको इधर की तरफ कर देना है, ये वाला। मतलब क्या होगा, H को यहां ले आएंगे और CH2OH को यहां, और दूसरा इंटरचेंज यहां कर देना है, ठीक है। अब देखिए इंटरचेंज करने के बाद हमारा कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका इस तरह आपका यहाँ पे है बॉन्ड, और एक आपका सॉलिड बेस लाइन और एक हैश्ड बेस लाइन, ठीक है। अब देखिए H आया यहाँ पे, तो यहाँ H हो गया, CH2OH आया यहाँ पे, तो ये CH2OH हो गया, ठीक है। अब देखिए ये CH3 आया यहाँ पे, है ना, और CHO आया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे प्रायोरिटी सीक्वेंस लिख रखा हुआ है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C, और ये D को हमें देखना नहीं है, A B C को देखना है। तो A से गए हम B और B से गए हम C, तो एक ऐसा सीक्वेंस आ गया। ये सीक्वेंस आ गया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, R कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल को आप ट्राई कर सकते हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लें, चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 2D में, यानी फिशर प्रोजेक्शन में, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और हमने ले लिया एक यहाँ पे PH, और एक हमने ले लिया CH3, और एक हमने ले लिया H। अब आपको प्रायोरिटी किसको देनी है सबसे ज्यादा, C ट्रिपल बॉन्ड CH को, या PH को, या CH3 को, ठीक है। तो PH ग्रुप आपको पहले ही हम बता चुके हैं अभी, ये आपका इतना बड़ा सा ग्रुप है ना, जो किसके बराबर होता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड इधर से जुड़ा है, एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया, फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। जबकि ये वाला क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड H, ये क्या है बताइए, ये इक्विवेलेंट होगा C3 कार्बन से ही केवल जुड़ा हुआ है। तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, यानी इस PH, ये आपका PH है, फेनिल को देंगे, या C ट्रिपल बॉन्ड H को देंगे। तो आपको समझ में आया होगा, हम प्रायोरिटी देंगे फेनिल को। तो फेनिल आपका हो गया आपका A नंबर, या आपका B नंबर, या आपका C नंबर, और या आपका D नंबर, ठीक है। तो अब हम D को कहाँ लेके आएंगे, D को लेके आएंगे इवन नंबर इंटरचेंज करके बॉटम साइड में, और ये फिर इसको इधर करेंगे। तो आपका जो नया इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इसका मिलेगा कौन सा, B इधर आया, तो ये आपका C और ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, और PH इधर आया, यहाँ पे ले आए, और CH3 को ऊपर लेके चले गए, और H आपका आ गया नीचे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये PH A नंबर, और ये आपका B नंबर, ये C नंबर, ये D नंबर है ना। तो A से बढ़े B और B से आगे बढ़े C पे, तो ये आपका प्रायोरिटी सीक्वेंस मूव कर गया क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्या, R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हम बोलेंगे इंटरचेंज मेथड। तो जब भी आपको क्या करना है, रिटन एग्जाम देना है, चाहे BSc का हो या MSc का हो, तो उसमें आपको यही इंटरचेंज मेथड यूज करके ही RS कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करना है। तो इसके बाद देखिए हम बहुत आसान सा मेथड RS कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन के लिए यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक नाम दे दिया इसके लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूल, या फिर हम गोल्डन रूल, इसको हमने नाम दे दिया। इसमें क्या होता है, बस हमें देखना होता है, यहाँ पे हम बिना इंटरचेंज किए ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये मेथड आप यूज कर लेंगे जहां भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप दे रहे हो, वहां पे आप क्या कर सकते हो, इस मेथड को यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको कॉपी में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको देखना है कि ग्रुप आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है या फिर वर्टिकल लाइन में है, ठीक है। अगर जो फिशर प्रोजेक्शन है, अगर उसमें ग्रुप जो है वर्टिकल लाइन में हो, वर्टिकल लाइन का मतलब
हमारे पास जैसे ये आपका हो गया यहाँ पे, ये कायरल कार्बन हो गया, ये आपका हो गया हॉरिजेंटल लाइन, और ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, है ना। यानी ये आपका टॉप में है, यानी ये आपका टॉप में ग्रुप है, ये बॉटम में, ये आपका राइट में और ये आपका लेफ्ट में। तो ये आपका ग्रुप कौन सा हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, है ना। अब देखिए अगर हमारा जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ना वो कहाँ है, वर्टिकल लाइन में है। तो वर्टिकल लाइन में अगर है और हमारा जो प्रायोरिटी सीक्वेंस है अगर वो क्लॉकवाइज सीक्वेंस है ना, कैसा सीक्वेंस है, क्लॉकवाइज सीक्वेंस है, तो क्लॉकवाइज के लिए आर ही होगा। यानी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो डी नंबर है चाहे टॉप में हो, है ना, यानी चाहे टॉप में हो या चाहे बॉटम में हो, हमेशा उसके लिए आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज के लिए आर, और अगर ये आपका सीक्वेंस कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी वर्टिकल लाइन में ग्रुप हो और एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस हो, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा एस, है ना। तो ये आपका हो गया लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में है तो क्लॉकवाइज के लिए आर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस। लेकिन अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका कहां पे है, ये आपका किस लाइन पे, इस लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना। तो हॉरिजॉन्टल, ये हम थोड़ा सा ये इसको और बोल्ड कर दे रहे हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन हम उलट देंगे, यानी जो क्लॉकवाइज अगर सीक्वेंस है, अब क्लॉकवाइज के लिए आर होना चाहिए लेकिन हमने उलट दिया, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पे एस, और एंटी क्लॉकवाइज अगर सीक्वेंस है तो होना चाहिए था एस लेकिन हो क्या जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसमें बस केवल देख लेना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, वर्टिकल लाइन में है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में। वर्टिकल लाइन में है तो क्लॉकवाइज के लिए आर और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस, हॉरिजॉन्टल में लाइन में है तो क्लॉकवाइज के लिए एस और आपके एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस के लिए आर हो जाएगा। अब चलिए हम एग्जांपल लेके देख ले रहे हैं। यहां पे जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे H है मतलब, और ये CH3 है, और ये आपका CH2Cl है, और ये आपका CH2OH है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी ये आपका ये वर्टिकल लाइन है ना। अब यहाँ पे पहले तो ग्रुप को हम प्रायोरिटी डिसाइड कर लें। यहाँ पे देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। ये कार्बन से ऑक्सीजन लगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा, इस कार्बन से Cl लगा। Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो इसको हमने A दे दिया, इसको ऑक्सीजन लगा तो B दे दिया, इसको C और इसको D। अब लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, वर्टिकल लाइन में है, तो हमें क्या कर देना है, क्लॉकवाइज के लिए R, एंटी क्लॉकवाइज के लिए S। तो अब हम सीक्वेंस देख ले रहे हैं किधर से मूव कर रहा है। A से गए हम B और B से गए C, मतलब ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, S होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये तो S हो गया आपका, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम अगला एग्जांपल देख लें जिसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ हो, हॉरिजॉन्टल में। मान लीजिए हम यहाँ H लिख दिए, है ना, और यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने CH2 और OH लिख दिया, और यहाँ पे हमने CH3 लिख दिया, और यहाँ हमने CH2 और CH3 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम प्रायोरिटी सीक्वेंस डिटरमाइन कर लें। तो यहाँ पे देखिए H है, सबसे कम है तो DA हो ही गया। अब ये CH2OH है, ये CH2CH3 है, CH3 है। अब इससे हाइड्रोजन लगा, इससे ऑक्सीजन लगा, इस कार्बन से कार्बन लगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो अगर क्लॉकवाइज आएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो उल्टा हो जाए, क्लॉकवाइज के लिए S और एंटी क्लॉकवाइज के लिए R। अब हम देख ले रहे हैं कैसा सीक्वेंस आ रहा है, A से गए B और B से गए C। अब हमारा सीक्वेंस जो आ रहा है वो आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो हम उसका जो दिख रहा है उसका अपोजिट बनाएंगे, यानी ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर हो गया, है ना। आपको लगेगा एस है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो हम उल्टा कर देंगे, यानी एस का क्या कर देंगे, आर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूल। इस तरह अप्लाई करके डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देख सकते हो आप लोग, ठीक है।
तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये मेथड ज्यादा अप्लीकेबल होता है जिसमें कई सारे कायरल कार्बन होते हैं, क्योंकि जब कई सारे कायरल कार्बन होंगे, ठीक है, तो वहां पे आप इंटरचेंज मेथड यूज करना वो डिफिकल्ट होगा। तो जैसे हम यहाँ पे OH ले लिए, यहाँ पे हमने CHO ले लिया, यहाँ H ले लिया, यहाँ पे हमने OH ले लिया, H ले लिया और ये CH2OH ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इस कंपाउंड में दो कायरल कार्बन, एक तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये कैसा है कायरल कार्बन, ये कार्बन कायरल और ये कार्बन। तो इस पे भी हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे और इस पे भी देख लेंगे। तो अब हम इस कार्बन पे पहले देख ले रहे हैं ना। अब देखो ये इस कार्बन के 4 ग्रुप हो गए, एक OH ग्रुप हो गया और एक CHO ग्रुप हो गया, एक H और एक इतना बड़ा सा ग्रुप हो गया, इतना बड़ा सा, है ना। अब देखिए इसमें ये ऑक्सीजन से लगा, ये कार्बन से लगा, ये कार्बन से लगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। ये कार्बन अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है इन दोनों में हम किसको दें। ये कार्बन है, देखो इसको एक्सपैंड करके एक स्ट्रक्चर बना लो, तो ये C डबल बॉन्ड O है, मतलब ये 2 ऑक्सीजन से लगा हुआ है। अब ये कार्बन देखो एक ऑक्सीजन और एक कार्बन से लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन एक कार्बन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, तो इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी B दे देंगे और इसकी प्रायोरिटी नीचे वाले की C दे देंगे और ये D दे देंगे, है ना। अब लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आप किस लाइन में है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो क्लॉकवाइज के लिए S और एंटी क्लॉकवाइज के लिए R हो जाएगा। तो अब हम सीक्वेंस देख ले रहे हैं, हम बड़े A से B और बड़े B से C, D आपको कभी नहीं देखना होता है। अब A से गए B, B से गए C, तो अब ये हमारा सीक्वेंस कैसा मूव कर रहा है, सीक्वेंस मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और जब और D कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगा आपका R हो जाएगा, है ना। लोएस्ट प्रायोरिटी जब कहा हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है R कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देख ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी चारों बांड को, एक ऊपर बांड है, एक इधर और एक इधर है, इधर चारों इसके ग्रुप लगे, चारों डिफरेंट है, तो इनको हम बांड को प्रायोरिटी दे दें। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसको प्रायोरिटी हम पहले दे देंगे। अब इसको नीचे वाले को देंगे कि ऊपर वाले को, तो देखो यहाँ पे CH2 मतलब एक कार्बन एक ऑक्सीजन से लगा हुआ है, लेकिन इस कार्बन की बात करें तो एक ऑक्सीजन और एक कार्बन लगा है, लेकिन ये केवल एक ऑक्सीजन से लगा है, तो हम प्रायोरिटी एक ऑक्सीजन और एक कार्बन को देंगे। तो ऊपर वाला क्या हो गया बांड B और नीचे वाला C और ये D। अब लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, है ना। तो इसके लिए देखिए अब हम सीक्वेंस देख ले रहे हैं, A से गए B और B से गए C। अभी कैसा हो रहा है, ये भी आपका हो रहा है कैसा, A से B, B से C, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन इसका भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कई सारे कायरल कार्बन हो तो क्या कर सकते हैं कि उन कार्बन पे हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूल लगा के बिना इंटरचेंज किए कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह देखिए, आपका यहाँ पे एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जितने एग्जांपल आप करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। जैसे हमारा एक OH हो गया, एक OH हो गया, एक थोड़ा सा आसान ले लेते हैं CH3 और ये आपका यहाँ HH और ये CH3, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसमें तो बड़ा आसान हो गया, ये कार्बन कायरल, ये कार्बन और ये कार्बन कायरल है, तो ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, तो हम A इसको प्रायोरिटी दे दिया। ये कार्बन हाइड्रोजन से लगा, ये कार्बन ऑक्सीजन से लगा है, कार्बन से, तो जाहिर सी बात है इसको प्रायोरिटी देंगे, B हो गया, C हो गया और ये D हो गया। अब हम देखते हैं कैसा मूव, अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में, तो A से B गए, B से C गए। अब ये कैसा मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, S कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे इस कायरल कार्बन पे S कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब नीचे वाले कार्बन पे हम देख ले रहे हैं, यहाँ पे नीचे वाले पे देखो, आप प्रायोरिटी सीक्वेंस डिटरमाइन करना आप लोगों को आ गया होगा। ये ऑक्सीजन है तो A हमने दे दिया, एक कार्बन है, ये कार्बन, लेकिन ये कार्बन एक ऑक्सीजन एक कार्बन से लगा है, ये कार्बन केवल हाइड्रोजन से लगा है, तो B हम इसे देना पड़ेगा क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन से लगा है, ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन में कम होता है, तो इसको हमें C देना होगा और इसे D। अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो हम देखते हैं A से बढ़ेंगे B, B से बढ़ेंगे C। अब ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है,
हॉरिजेंटल लाइन में जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो, चाहे आपका इधर लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, तो क्लॉकवाइज के लिए एस और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आर। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप चाहे टॉप में हो या फिर बॉटम में यानी वर्टिकल लाइन में हो, तो क्लॉकवाइज के लिए आर रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस। यानी जो होता है क्लॉकवाइज के लिए आर रेक्टस होता है, राइट यानी क्लॉकवाइज होता है, तो उसके लिए वही रहेगा। और एस फॉर सिनिस्टर होता है तो उसका मतलब लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो वो वही रहेगा जब लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ हो, वर्टिकल लाइन में हो। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कई सारे। अब देखिए इस पे आप एक एग्जांपल हम देखते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस एग्जांपल को आप लोग क्या करेंगे, सारे कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया। इतने सारे कायरल कार्बन हो गए, ये है ना, इस सारे हम स्टार बना देते हैं यहाँ पे। इन सारे कायरल कार्बन के आप कॉन्फ़िगरेशन को अजाइन करेंगे कि सारे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया। आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करेंगे, यानी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।